हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं। और आपको बता दें कि अभी हम लोग जो है प्रश्नावली 8.1 में पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के सभी क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 करके हल कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है प्रश्नावली 8.1 का जो है पिछले क्लास में 6 नंबर क्वेश्चन तक जो है देख चुके हैं। तो आज जो है प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसको हल करेंगे। क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, देखिए। बोला गया है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो इस स्थिति में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। और इसी का दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या करना है, निकालिए, मतलब निकालना है। चलिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर क्वेश्चन में किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे दिया है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आप सभी को पता होगा कर्ण, लंब और आधार, दैट मीन्स P, B और H। P मतलब होता है लंब, B मतलब होता है आधार और H का अर्थ होता है कर्ण। ये तीन चीज आपको हमेशा पता होना चाहिए प्रश्नावली 8.1 के अंदर। तो ये तीन चीज, अगर कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया गया है, इसका मतलब इसमें से कोई दो उसमें दे दिया गया होगा। ठीक है, कोई दो दे दिया गया है तो कोई तीसरा आपको सबसे पहले क्या कर लेना होगा, निकाल लेना होगा। तो चलिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप लोग जो है ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 को हल करने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा कि आखिर हम लोग कैसे इसमें हल करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो जो दिया गया उसको लिख लेंगे। तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। क्या चीज दिया गया है, तो देख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। तो इस चीजों को हम लिख लेंगे। कॉट थीटा बराबर 7/8। 7/8 ये क्या किया गया है, दिया गया। अब बातों को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब। क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो आधार को हम लोग B से सूचित करते हैं तो ऊपर होगा B, और नीचे लंब है, लंब को P से सूचित करते हैं तो B/P हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि B का मान 7 मिल रहा है आपको और P का मान कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो लिखेंगे यहां B बराबर 7, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर होता है, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर होता है। तो B बराबर 7 एवं P बराबर 8। P बराबर 8, तो B और P का मान आपको यहाँ पर क्या हुआ, मिल गया। अब इसी B और P के मदद से तीसरा चीज क्या बच गया, H बच गया। मतलब हमें H यानी कि कर्ण निकालना होगा। तो लिखेंगे इसीलिए कर्ण बराबर, इसीलिए कर्ण यानी कि H बराबर, H का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, √P² प्लस B² होता है। P² प्लस B² होता है। ये सब फॉर्मूला आप लोग याद करके रखिए तो आपको ज्यादा ही क्या होगा, फायदा मिलेगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखने की आप कोशिश करेंगे। देखिए, H का जो मान है ये आपको मिलेगा कब, जब आप रूट के अंदर P और B का मान रखेंगे। तो P का मान आपके पास कितना है, 8 है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर होगा, बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे। और ये B है तो B का मान देख सकते हैं कि 7 है, तो यहाँ पर हमें 7 का स्क्वायर क्या करना होगा, लिखना होगा। चलिए अब आगे कैसे इसको सॉल्व करते देखिए। ये 7 है, ये H है तो H लिख लीजिए। 8 का स्क्वायर आप सभी को पता होगा कि कितना होता है। 8 का स्क्वायर जो है वो होता है 64। 8 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 8 का स्क्वायर आपको कितना देना होगा, 64 देना होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 64 और बीच में प्लस है तो प्लस ले लीजिए, और फिर 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं कितना होता है, 49 होता है। फिर अगले स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर समझिए। देखिए
लिखेंगे h बराबर, h का मान देखिए दोनों को जोड़ लीजिए, 64 को और जो 49 है उसको, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 113। कितना मिलेगा? 113 मिलेगा, और 113 ये 113 ही रह जाएगा। मतलब ये हुआ कि P और B का मान यहाँ पर जो है आपको पहले से दिया गया था, और h का मान आपको मिला कितना? 100√113। h का मान कितना मिला? √113 मिला। तो ये h का मान आपको निकल गया। इसका मतलब B, P और h तीनों का मान आपको मिल गया। अब आप किसी भी चीज का मान क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं, और ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हम तो यहाँ पे इस खाली जगह में लिख लेते हैं, लेकिन आप लोग जो है इसके नीचे लिखिएगा। हम इधर लिख लेते हैं, लेकिन आप लोग जो है यहाँ जो आपका खत्म हुआ है, यहाँ आप ध्यान से समझिए, इसके नीचे आप लोग लिखिएगा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब जो है फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको आप ध्यान समझिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका मान अब हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। तो 1 में आपको क्या दिया गया है? 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो जो क्वेश्चन में दिया गया उसको आप सेम टू सेम पहले क्या कर लीजिए? एक बार लिख लीजिए, ठीक है। तो दिया क्या गया? 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। तो लिखेंगे 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा ऊपर दिया गया है, और नीचे है 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा। तो लिख लेंगे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा। अब इसका मान कैसे निकालेंगे? अब ध्यान से बातों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अगले स्टेप में आपको क्या करना है उस बातों को सबसे पहले आप समझिए। अगले स्टेप में आपको करना क्या है? देखिए यहाँ अगर 1 को a माना जाए, क्या माना जाए? a, और बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा। फिर sin थीटा को b माना जाए तो ये हो जाएगा b। तो ये भी 1 जो है वो क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस, और ये sin थीटा फिर क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, a + b इंटू a - b का, a + b इंटू a - b का। तो ऊपर जो आपका दिया गया है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, तो a + b इंटू a - b ये दिया गया है। तो a + b इंटू a - b का जो फार्मूला होता है वो होता है वो जो होता है वो a² - b² होता है। तो a² मतलब 1 का स्क्वायर, कितना का स्क्वायर? 1 का स्क्वायर। तो 1 का जो स्क्वायर होगा वो तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो हम 1 का स्क्वायर 1 ही लिख लेंगे। फिर बीच में a² - b² होता है तो माइनस ले लेंगे, और b का मान कितना है? साइन है, तो sin² थीटा हो जाएगा, sin² थीटा। और नीचे में भी वही काम देख सकते हैं, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो होगा क्या? देखिए अगर इस 1 को आप a मानते हैं, ये बीच में आ गया प्लस, फिर इस cos को b मानते हैं तो ये b हो जाएगा। तो अगर आप इधर इस 1 को a माने हैं तो ये भी जो 1 है ये भी हो जाएगा a, और ये cos को अगर b माने हैं तो ये cos भी क्या होगा? b होगा। तो यहाँ भी वही फार्मूला लग रहा है, a + b इंटू a - b का। तो a + b इंटू a - b का फार्मूला क्या होता है? a² - b² होता है। तो नीचे भी वही होगा, a², a का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस है तो बीच में माइनस लेना होता है हमें, क्योंकि a² - b² होता है। और फिर cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा cos² थीटा। क्या होगा? cos² थीटा होगा। अब यहाँ तक आपने समझा। ये क्यों लिखे हम वो भी यहाँ पर पोस्ट में लिख देते हैं, चूंकि आपको पता होना चाहिए एक फार्मूला होता है a + b इंटू a - b, a - b ये फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? a² - b²। इसी के कारण हम जो है ये जो आपका बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया गया था उसको हमने शॉर्ट कर लिया। अब साइन थीटा का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको ऐसे नहीं करना है। जब साइन थीटा का आप स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा का स्क्वायर, यहाँ थीटा पे कभी भी स्क्वायर नहीं लगाना है, हमेशा स्क्वायर त्रिकोणमितीय अनुपात पे होगा, मतलब साइन के ऊपर स्क्वायर होगा, थीटा उसके बाद होगा। और इसके कंफ्यूजन में बहुत सारे स्टूडेंट नहीं रहेंगे। अब समझिए, यहाँ तक आपने समझ गया कि ये स्टेप हमने क्यों लिया, इस फार्मूला के कारण, क्योंकि इस फार्मूला पे ये ऊपर का जो स्टेप है वो आ रहा था। अब आगे आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर अब आपको आखिर करना क्या
चाहिए। ये बीच वाला जो बट्टा है मेन बट्टा इसको हम बोल सकते हैं, इसको तो हम ले लेंगे। और देखिए ये 1 है, इसको हम 1/1 लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे 1/1 और बीच में माइनस है तो हम माइनस लिख लेते हैं। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर आप सभी जानते हैं लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब को P बोलते हैं हम लोग, तो P/H हो जाएगा। कर्ण को क्या बोला जाता है, H बोला जाता है। तो लंब बट्टे कर्ण होता है तो लंब को P बोलेंगे और कर्ण को H बोलेंगे, तो P/H हो गया। अब इसका हमें कर लेना है स्क्वायर। क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको स्क्वायर लगाना होगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे भी आप देख सकते हैं ये 1 है, तो इस 1 को भी हम 1/1 करेंगे। ठीक है, बीच में यहाँ भी माइनस है तो हम भी माइनस ले लेंगे। फिर क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा है। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर आपको लगा लेना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार को हम लोग B बोलते हैं तो B हो जाएगा, और आधार बट्टे कर्ण तो कर्ण को H बोलते हैं तो B/H हो गया। और इसका भी आपको क्या कर लेना है, स्क्वायर ले लेना है, क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा लगा हुआ है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले स्टेप में आपको क्या कर लेना है, PH और BH का मान बैठा लेना है। चलिए अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं PH और BH का मान हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है समझिए। पहले मेन बट्टा आप लोग हमेशा ले लिया कीजिए। अब देखिए ये ऊपर में 1/1 था तो इसको हम 1/1 लिख लेते हैं, 1/1 लिखेंगे। माइनस है तो माइनस ले लेंगे। ऊपर लेना है P का मान, तो P का मान आप देख सकते हैं कितना है, 8 है। P का मान आपके पास कितना है, 8 है। और नीचे लेना है H का मान, तो H का मान है √113। तो ऊपर हम ले लेंगे 8, कितना लेंगे 8 लेंगे। और नीचे लेना है हमें √113। कितना लेना है, √113 लेना है। ठीक है, √113। तो ये रूट के अंदर हमने 113 ले लिया। अब इसका भी आपको स्क्वायर करना है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर तो वहां पे लगा ही है। तो इसका आपको क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। तो चलिए स्क्वायर जब आप करेंगे तो यहाँ पर आप कोष्ट ले लीजिए। अभी कोष्ट के ऊपर से अभी आपको क्या करना है, स्क्वायर लगा लेना है। अभी तो हमने मान केवल रखा है। ठीक है, हल्का इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि नीचे वाला स्टेप आराम से लिख सके। अब ये 1/1 है तो 1/1 को आप सेम टू सेम 1/1 लिख लीजिए। बीच में माइनस है तो माइनस ले लेंगे। और फिर B और H का मान रखेंगे। तो B का मान आप देख सकते हैं कि आपके पास 7 है, तो ऊपर आ जाएगा 7। कितना आएगा, 7 आएगा। और फिर नीचे H का ही मान रखना है। तो H का मान कितना है, देख सकते हैं √113 है। H का मान यहाँ पर आपने निकाला √113, तो H का मान हम यहाँ पर √113 रख देंगे। क्या रखेंगे, 113 रखेंगे। और फिर इसका भी आपको स्क्वायर कर लेना है, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं कि स्क्वायर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ भी आपको स्क्वायर लगा लेना है। अब चलिए आगे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से इसके नीचे इस स्टेप को आप लिखिएगा तो आपको ज्यादा ही आपके लिए अच्छा होगा। चलिए अब देख लेते हैं आगे कि आखिर अगले स्टेप में हमें करना क्या है। देखिए ध्यान से देखते रहिए। अब देखिए यहाँ पर ये 1/1 जो है, अभी हम सेम टू सेम 1/1 क्या करेंगे, लिख लेंगे। बीच में माइनस है तो माइनस ले लेंगे। और ये जो स्क्वायर है 8 पर भी आएगा और √113 पर भी आएगा। तो 8 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो 8 का स्क्वायर होगा 64। तो ऊपर में आपको लिख लेना होगा 64। कितना लिखना होगा, 64। और फिर बट्टे में क्या लेना होगा, 113 का √113 का स्क्वायर करेंगे तो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 113 बचेगा। तो नीचे आपको 113 ले लेना है। याद रखिएगा जिस संख्या पर रूट भी हो और स्क्वायर भी हो तो स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा। तो 113 यहाँ पर आपका सेम टू सेम आ जाएगा। अब इस नीचे वाले स्टेप में देखिए 1/1 है, तो इसको भी हम 1/1 ले लेंगे। फिर बीच में माइनस है तो माइनस ले लेंगे। फिर क्या करना है, ये जो स्क्वायर है 7 पर भी जाएगा और √113 पर भी जाएगा। तो 7 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर होगा 49। कितना होगा, 49 होगा। तो 49 हम ऊपर लिखेंगे और नीचे में देख सकते हैं √113। तो इस स्क्वायर से ये रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना मिलेगा आपको, 113 मिलेगा। 113 मिलेगा। अब आपको क्या कर लेना है, तो इसे अब सॉल्व कर लेना है। ऊपर भी बट्टा का घटाव है, नीचे भी बट्टा का घटाव है, सिंपल हो गया। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, हल्का ऊपर बढ़ा लेते हैं। अब जो है आप इसको ध्यान से समझिए। अब आगे आपको आपका क्वेश्चन जो है आराम से बन जाएगा। मेन बट्टा तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे। मेन बट्टा लेने के बाद ऊपर में सोचिए 1/1 में से घटाना है आपको 64/113 को।
तो 64/113 घटाएंगे तो 1 और 113 का सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होगा, 1 और 113 का। तो 1 और 113 का जो एलसीएम होगा वो होगा 113। कितना होगा? 113 होगा, क्योंकि 1 और 1 का 113 का एलसीएम 113 होगा। अब 1 से भाग देंगे आप 113 में तो 113 मिलेगा, और 113 को जब आप 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 113। बट्टा का जोड़ आप लोग को आता होगा, बीच में माइनस ले लेंगे। फिर 113 से जब आप भाग दीजिएगा 113 को तो 1 मिलेगा, और 1 से 64 को गुना करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 64। कितना मिलेगा? 64 मिलेगा। फिर नीचे भी वही काम करना है, 1 और 113 का एलसीएम लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नीचे हम लोग ले लेंगे एलसीएम 113 मिल जाएगा आपको। फिर 1 से भाग कीजिएगा तो 113 मिलेगा, और 113 को जब फिर 1 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 113। कितना हो जाएगा? 113 होगा। बीच में माइनस है तो माइनस ले लेंगे, और फिर जब आप इस 113 से 113 को भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 1, और 1 से जब 49 को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब चलिए हल्का एक स्टेप नीचे आइएगा, आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग देख लेते हैं। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, मेन बट्टा तो आप सबसे पहले खींच लिया कीजिए हमेशा। अब देखिए 113 में से आप घटाएंगे 64। 113 में से क्या घटाएंगे? 64 घटाएंगे। तो समझिए ध्यान से, 113 में से जब आप 64 घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा 49। कितना मिलेगा? 49 मिलेगा। तो ऊपर आपको लिख लेना है 49, ठीक है। और नीचे ये 113 ही रहेगा, नीचे कितना रहेगा? 113 रहेगा, ठीक है। और फिर इस नीचे वाले इस पार्ट को समझिए। फिर 113 में से जब 49 आपको घटाना है, 113 में से कितना घटाना है? 49। तो 113 में से जब आप 49 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 64। कितना मिलेगा? 64 मिलेगा, ठीक है। तो घटा लीजिए, 13 में से आपका 9 गया तो 4, और ये 10 में से 4 गया तो 6, यानी कि 64। और फिर बट्टा कर लेंगे, और ये 113 जो है 113 सेम टू सेम यहाँ पर आपको क्या करना होगा? लिखना होगा। फिर क्या करेंगे अगले स्टेप में समझिए। जब 3 बट्टा हो तो ऊपर वाला एक पार्ट होगा, नीचे वाला एक पार्ट होगा। ये जो बट्टा है ये एक समझ लीजिए भाग है, तो ऊपर वाला को सेम टू सेम आपको लिख लेना है 49/113। तो हम लोग 49/113 सेम टू सेम क्या करेंगे? लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 49/113 लिख लेंगे। और ये जो बट्टा है ये बट्टा भाग कहलाता है, याद रखिएगा। बट्टा का अर्थ ही होता है भाग, और भाग को, ये जो बट्टा है मेन बट्टा बीच वाला, तो भाग को हम बदल देंगे गुना में। और भाग को जैसे ही गुना में बदलेंगे तो क्या होगा? ये जो 64/13 है उसमें से 64 आ जाएगा नीचे, और 113 चला जाएगा ऊपर। तो 113 ऊपर गया, 113 ऊपर गया, और नीचे आ गया 64। अब देखिए इस बातों को समझ लीजिए, 3 बट्टा जहां पर एक साथ आ जाता है तो उसमें आपको ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख लेना है, जैसे हमने यहाँ पर 49/113 लिख लिया है। और ये जो बीच वाला बट्टा है इसको आप भाग समझिए, और भाग को आपको गुना में बदल लेना है। और गुना में जैसे बदलते हैं तो अगला स्टेप उल्टा हो जाता है, आप सभी को पता होगा। तो ये जो 64/13 है 113, वो हो जाएगा 113/64, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप जो है समझिए। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो 113 को 113 से काट सकते हैं कोना कोनी, आप सभी को पता होगा ऐसा किया जाता है। अब आपका आंसर जो है यहाँ पे आ गया। क्या आया? ऊपर बचा 49। कितना बचा? 49 बचा। और नीचे क्या बचा? तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका बचा 64। कितना बचा? 64। तो 49/64 यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो गया? आंसर हो गया। किसका? तो क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का 49/64 आंसर कैसे हुआ आप लोग समझ सकते हैं। इसको आप लोग जरूर जो है लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है इसको देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन के द्वारा क्या पूछा जा रहा था। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है यहाँ पर। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर निकाल देते हैं, आप लोग उसके नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, हम कैसे बना रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे। जो भी दाहिना दाहिना स्लाइड हम ले रहे हैं उसको नीचे नीचे आप लोग लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन में किसका मान निकालना है? कॉट स्क्वायर
थीटा का मान निकालना है। किसका? कॉट स्क्वायर थीटा का। तो कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए कॉट थीटा का फार्मूला होता है आधार बट्टे लंब, और आधार को हम लोग क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। ठीक है, बी से सूचित करते हैं और लंब को पी से सूचित करते हैं, यानी कि पी बट्टे बी हो गया। अब इसका आपको कर लेना है स्क्वायर। क्या कर लेना है? स्क्वायर, क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। चलिए अब यहाँ पर अब आप लोग आराम से इसको हल कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है? मान रख लेना है। यहाँ पर चलिए हम लोग मान रख लेते, केवल पी का मान आपको ऊपर डालना है, सॉरी बी का मान। तो बी का मान आपके पास कितना? बी का मान 7 है, देख सकते हैं। बी का मान आपके पास कितना है? 7 है। तो ऊपर हम ले लेंगे 7 और नीचे आप पी का मान लेंगे। तो पी का मान कितना? 8 है। तो यहाँ पर पी का मान हम दे देंगे 8। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, इसका आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करना है, देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर लगा, तो यहाँ भी स्क्वायर लगाना होगा। और चलिए इसको स्क्वायर कर लीजिए और आपका आंसर जो है मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर जब आप 7 का स्क्वायर, देखिए ये जो स्क्वायर है ये जब कभी भी कोष्ठ के ऊपर लगा हो तो कोष्ठ के अंदर सभी संख्या पर लगेगा। तो ये 7 पर भी लगेगा स्क्वायर और 8 पर भी लगेगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 होगा। और नीचे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो 49/64 यहाँ पर भी आपका फाइनल क्या हो रहा है? आंसर आ रहा है। चलिए आप लोग इसको जरूर जो है नोट कर लीजिए। और चलिए हम लोग जो देखते हैं अगले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 के बाद हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन 8 नंबर है और अच्छा भी है और बार बार इसको पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर आपका 8 नंबर क्वेश्चन उपस्थित है। एक बार आप लोग जो है क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और जो लोग अभी तक जो है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, जो कि दोनों जो है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। उस पर सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स और क्लास नोट्स का मॉडल पेपर आपको वहां पर मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 नंबर क्वेश्चन भी कुछ उस टाइप का ही है, लेकिन हल्का क्वेश्चन को बदल दिया गया है। चलिए क्या चेंजिंग किया गया है, ध्यान से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a बट्टा 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। मतलब क्या करने के लिए बोला गया? देखिए दे दिया गया है बस इतना, 3 cot a बराबर 4 दिया गया है। एक बात खासियत देख लीजिए, जो हम आपको कल के क्लास में भी बताए थे कि अगर क्वेश्चन में त्रिभुज का चर्चा नहीं होगा तो थीटा भी नहीं बदलेगा। यहाँ पर भी देखिए ए है, यहाँ पर भी देखिए ए है, सभी जगहों पे ए लिया गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में फिगर का चर्चा नहीं है, मतलब त्रिभुज का चर्चा नहीं है। और जिस क्वेश्चन में त्रिभुज का चर्चा होगा उसमें आपको 100% थीटा को चेंज करेगा। तो जब त्रिभुज का चर्चा नहीं है तो उस पर आपको ध्यान भी नहीं देना है। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें दे तो दिया गया है 3 cot a बराबर 4, और आपको जांच करना है कि ये जो है सही है कि नहीं है। ये सही है कि नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 - 10 स्क्वायर a 1 + 10 स्क्वायर बट्टे 1 + 10 स्क्वायर a जो है वो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर है कि नहीं, बराबर है या नहीं है, यही आपको चेक करना। चलिए चेक कैसे करेंगे, ध्यान से यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। सभी क्वेश्चन को बनाने का एक ही फॉर्मूला है, जो दिया गया है वहीं से पहले चालू करना है। चलिए इसका जब आप हल करेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे, तो जो भी दिया गया है उसको लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, तो देख सकते हैं कि 3 cot a बराबर 4 दिया गया है। तो लिखेंगे 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4 दिया गया है। अब इसको करना क्या है, ध्यान से समझिए। ये cot a हम लिख लेते हैं, cot a लिख लेते हैं। दाहिने में पहले से 4 है तो 4 ऊपर रहेगा,
और नीचे देखिए ये 3 जो है गुना के रूप में है, तो दाहिने जाएगा तो बट्टा के नीचे जाएगा, तो क्या हो गया 4/3 हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से आपका वही प्रोसेस चालू हो गया। आप सभी जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। कॉट थीटा बराबर फार्मूला आप सभी को पता है कि आधार बट्टे लंब होता है। क्या आधार बट्टे लंब होता है, तो आधार को हम लोग b से सूचित करते हैं और लंब को p से सूचित करते हैं, तो p/b हो जाएगा। इसका मतलब है कि b का मान आ गया आपका 4 और p का मान आ गया आपका 3। तो किसी भी स्थिति में p, b और h हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है पहले h निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ आप जो मिल गया उसको लिख लेंगे। यहाँ b बराबर आपको मिला कितना 4, b बराबर मिला 4, तो हम 4 लिख लेंगे। एवं h बराबर h नहीं p बराबर, तो p का मान कितना मिल रहा है, यहाँ पर आपको p का मान मिल रहा है 3, तो वो भी लिख लेंगे। तो p और b मिल गया, लिखेंगे इसीलिए h बराबर, इसीलिए h निकालेंगे। ये फार्मूला कहाँ से आता है, पाइथागोरस प्रमेय से आता है। हम आप लोगों को पूरा जो है कंसेप्ट के क्लास में ही पढ़ा चुके हैं। तो h बराबर फार्मूला क्या होता है, √p² प्लस b² होता है, p² प्लस b²। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। h का जैसे ही आप मान निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको p और b का मान डालना होगा। तो p का मान आपके पास कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और b का मान है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर आपको क्या करना है, ले लेना है। तब अगले स्टेप में आपको क्या करना है समझिए। ये h बराबर आप लिखेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 लिख लीजिए, प्लस तो प्लस, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब आपको अगले स्टेप में इस दोनों को जोड़ लेना है। तो h बराबर क्या होगा, 9 और 16, 16 ना कितना होगा 25 होगा, 16 ना कितना होगा 25 होगा। अब आप सभी जानते हैं कि आप जो है 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5, क्या लिख सकते हैं 5 गुने 5 लिख सकते हैं, और 2 5 में से एक 5 आपका क्या होगा बाहर आएगा। तो h का मान कितना मिल गया, 5 मिल गया। इस तरह से p, b और h तीनों का मान आपको पता चल गया। अब आपको करना क्या है, उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब हम क्या करेंगे, हम इधर लिख लेते हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा, बेहतर होगा। अब समझिए यहाँ पर जो अब हमें करना है उस पर हम लोग जो क्या करेंगे ध्यान देंगे। देखिए लिखेंगे, अब जो यहाँ पर आपका दिया गया इसको हम लोग सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि यह एक जैसा है कि नहीं है, यह बराबर है कि नहीं है। चलिए लिखेंगे, अब हमें क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जो भी ये दिया गया सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो दिया क्या गया है देख सकते हैं, 1 + 10² है, सॉरी 1 माइनस है, ऊपर में आप देख सकते हैं कि 1 - 10² है, तो 1 माइनस लिखेंगे 10² और बट्टे में क्या है, तो बट्टे में देख सकते हैं 1 + 10² है, 1 + 10² और फिर दाहिने में देख लीजिए कि क्या दिया गया है, तो cos² माइनस sin² sin² आपको क्या किया गया है, दिया गया है। अब इसे हमें सिद्ध करना है कि आखिर ये दोनों जो है वो बराबर है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, आप अगले स्टेप में देखिए कि अब हम करने क्या जा रहे हैं। तो देखिए ये जो आपका 1 है इसको आप सेम टू सेम 1/1 लिख लीजिए, बीच में माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। और tan थीटा का फार्मूला आप सभी जानते हैं कि tan थीटा का जो फार्मूला होता है वो लंब बट्टे आधार होता है। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार जो होता है, तो लंब को हम लोग p बोलते हैं, तो p/b लिख सकते हैं, p/b, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, p/b का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि tan² है। नीचे में वही काम करना है, 1 है तो हम 1/1 लिख लेंगे, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, tan² थीटा है तो फिर वही होगा, p/b का होल स्क्वायर होगा, p/b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और दाहिने भी वही काम पहले आप कर लीजिए। देखिए हम ऐसा करेंगे, सॉल्व करेंगे, अगर दोनों बराबर आ जाता है तो लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, और अगर बराबर नहीं आएगा तो लिखेंगे कि बराबर नहीं है। चलिए अब cos थीटा का फार्मूला आप सभी जानते होंगे। cos थीटा क्या होता है,
आधार बट्टे कर्ण होता है, यानी कि इसको हम लिखेंगे b बट्टे एच। क्या लिखेंगे? b बट्टे एच लिखेंगे और इसका आपको कर लेना है स्क्वायर, ठीक है। और बीच में माइनस है तो माइनस ले लीजिए। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब बट्टे कर्ण, लंब को हम लोग बोलते हैं p, तो p बट्टे हम लोग लिखेंगे h, कर्ण h हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है। तो ये अगला स्टेप जो होने वाला है वो वेरी सिंपल होने वाला है, आराम से आप लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए ये PB, BH, PH दिख रहा है, बस इसी का मान हम अगले स्टेप में बैठाएंगे। तो चलिए देख लिए, ये जो 1/1 है इसको सबसे पहले आप ऊपर 1/1 क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और ये P/B जो है, तो P का मान और B का मान रखिए। तो P का मान ऊपर आप देख सकते हैं कि 3 है और B का मान 4 है, तो 3/4 लिख लेंगे। 3/4 लिखेंगे। 3/4 का क्या ले लेना होगा हमें? यहाँ पर लेना होगा स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये 1/1 है, तो 1/1 लिख लेंगे। प्लस है तो हम लोग प्लस ले लेंगे। और फिर क्या करेंगे? P/B, तो P/B जो है, P/ जो आपका B है, तो P का मान और B का मान डालेंगे। यहाँ पर P का मान डालेंगे और B का मान, तो वही 3/4 हो जाएगा। यहाँ पर भी, यहाँ भी आपको 3/4 ही क्या करना होगा, ले लेना होगा। तो हम लिखेंगे 3/4। अब क्या करना है तो इसको ध्यान से समझिए। ये हो गया, यहाँ पर स्क्वायर ले लेना है, या अच्छा से स्क्वायर लिख देते हैं। बीच में बराबर है तो बराबर ले लीजिए। और यहाँ भी देख सकते हैं कि B/H है, तो B का मान आप देख लीजिए यहाँ पर कितना है। B का मान है 4 और H का मान है 5, तो B का मान हम ऊपर ले लेंगे 4, और नीचे आप देख सकते हैं कि H का मान हम लोग 5 निकाले हैं, तो H का मान यहाँ पर हम लोग 5 ले लेंगे। और यहाँ पर इसका कर लेना है होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। फिर P, तो P का मान आप देख सकते हैं कितना है, P का मान है 3, तो ऊपर में लिख लेंगे हम 3, और बट्टे में H का मान लेंगे 5, तो 3/5। यहाँ पर आपका इसको हल्का मिटा देते हैं, फिर से लिख देते हैं, ये आपका हो गया 5, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको इसको हल कर लेना है। हल करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसको हम ऐसे खींच लेते हैं। चलिए अब आपका काम हो चुका है। अब अगले स्टेप में मेन बटा तो हमेशा आप पहले घिंचा कीजिए। देखिए 1/1 है, तो 1/1 हम इसको पहले लिख लेंगे। बीच में माइनस है तो माइनस ले लेंगे। ये जो स्क्वायर है 3 पर भी जाएगा और 4 पर भी जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। और बच्चा है तो बटा ले लेंगे। और ये 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। ये हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 1/1 ले लेंगे, 1/1 ले लेंगे। बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे। और फिर क्या करना है, तो देखिए 3 का स्क्वायर फिर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9/16 ले लेंगे हम लोग, 9/16 ले लेंगे। अब अगले स्टेप में देखिए कि क्या करना है। ये 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4, ये स्क्वायर 4 पर भी जाएगा 5 पर भी जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो हो जाएगा 16/25। क्या होगा, 16/25 हो जाएगा। और फिर बीच में माइनस है तो माइनस ले लेंगे। 3 का स्क्वायर होगा 9, 5 का स्क्वायर होगा 25, तो 9 कितना लेंगे हम लोग, 25 लेंगे। 9/3 9 और 5 25 ले लेंगे। चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं कि आखिर क्या करना है, तो समझिए। अगले स्टेप में आपको करना क्या है, ऊपर वाले का बट्टा का घटाव करना है, नीचे वाले का बट्टा का जोड़ करना है। तो बट्टा का घटाव 1 और 16 का एलसीएम लेंगे सबसे पहले आप। तो 1 और 16 का जो आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 16। कितना आएगा, एलसीएम हल्का हम इधर लिख देते हैं। चलिए एलसीएम आपको मिल जाएगा 16, तो यहाँ पर हम 16 ले लेंगे। 1 से 16 में भाग करेंगे तो 16 मिलेगा। 16 को 1 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 16। फिर बीच में माइनस है तो माइनस ले लेते हैं। इसके बाद 16 से जब आप इस 16 को भाग करेंगे, हल्का इसको फ्रेश कर देते हैं। ये क्या है समझेंगे, ये 16 है, ये 16 है, ठीक है। 16 से 16 को भाग करेंगे 1 मिलेगा, 1 को 9 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 9। फिर नीचे में आप इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा समझिए। ये जो है आपको समझना है कि जोड़ेंगे तो क्या होगा। 1 और 16 का एलसीएम फिर से आपको यहाँ पर 16 ही मिलेगा। 1 से 16 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा ये 16 होगा। 16 को इस 1 से गुना करेंगे तो फिर से आपको 16 मिलेगा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे।
और 16 से 16 में भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 को 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा फिर से 9। फिर दाहिने देखिए कि दाहिने आपको करना क्या है, इसका फिर से आपको बट्टा का घटाव कर लेना है। तो बट्टा का घटाव कैसे करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। 25 और 25 का एलसीएम क्या होगा, 25 होगा। फिर 25 से 25 में भाग करेंगे 1, 1 से 16 को गुना करेंगे तो क्या होगा 16। तो यहाँ पर ले लेंगे 16, बीच में माइनस है तो माइनस। 25 से 25 में भाग करेंगे 1 होगा, 1 से 9 को गुना करेंगे तो 9 होगा। अब आपका काम हो चुका है, बस 1-2 स्टेप और हमें करना है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं। इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर समझिए कि आखिर अगले स्टेप में आप लोगों को क्या करना है। देखिए मेन बट्टा तो आपको हमेशा पहले ले लेना है। अब आप क्या करेंगे, 16 में से जब आप 9 को घटाएंगे तो 9 और 7 16 होता है, तो 7 बच जाएगा आपके पास। तो ऊपर लिख लेंगे हम लोग 7, और बट्टे में देख सकते हैं आपके पास कितना है 16 है, तो यहाँ पर आप ले लेंगे 16। और फिर 16 प्लस 9 तो 9 से 15 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे 25, ये लिखेंगे 25। और बट्टे में यहाँ पर कितना है तो 16 है, देख सकते हैं, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पर 16। फिर दाहिने साइड देखिए, जब आप 16 में से 9 घटाएंगे, 16 में से 9 जब आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 7। कितना मिलेगा 7 मिलेगा, ठीक है। ये हल्का बड़ा सा हो रहा है तो लिख लीजिए 7। और फिर ये तो बट्टे में 25 है, तो ये तो 25 रहेगा ही रहेगा। फिर अगले स्टेप में देखिए कि आपको क्या करना है। देखिए 3 बट्टा के बारे में आपको हम बताए थे, ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख लेना है, 7/16। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कितना 7/16 हम यहाँ पर लिख लेंगे। और फिर ये जो बट्टा है बीच वाला, ये भाग समझिए, और भाग को आप बदल लेंगे किसमें, गुना में। तो नीचे वाला ऐसे ही क्या होगा, पलट जाएगा, 16 जाएगा ऊपर, 25 आएगा नीचे। तो इसको हम लिख सकते हैं 16/25। 16 बट्टे क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे। फिर दाहिने साइड देख लीजिए कि क्या है, 7/25 है, तो 7/25 हम इसको अभी क्या करेंगे सेम टू सेम लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आखिर आपको क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या होगा, 16 से 16 जो है कैंसिल होगा। 16 से 16 कैंसिल होने के बाद आपके पास अब क्या बच रहा है वो समझिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर केवल 7 बच रहा है, तो ऊपर 7 ले लेंगे। नीचे देख सकते हैं कि क्या बच रहा है 25, तो यहाँ पर हम लोग 25 ले लेंगे। फिर बीच में बराबर है तो बराबर ले लीजिए। दाहिने साइड भी देखिए 7/25, दाहिने साइड भी क्या है 7/25 है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो बाएं तरफ है वही दाहिने तरफ है, इसका मतलब दोनों क्या है बराबर है। दोनों क्या है, इसका मतलब बराबर है। और अगर ये दोनों एक जैसा नहीं आता तो हम लिखते कि बराबर नहीं है। तो लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS। क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS लिखेंगे। अतः LHS बराबर RHS हैं, LHS बराबर RHS हैं। जो वहां पर LHS दिया गया था और RHS दिया गया था, दोनों क्या है बराबर है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एकदम सेम टू सेम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए, किसी तरह से लिख लीजिए, लेकिन नोट जरूर जो है आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। अब जो है 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। अब हम जो है आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक का हम लोग जो है क्वेश्चन जो है 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर क्वेश्चन कल के क्लास में करेंगे। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं की हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।